हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने इसके कैसा टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को लाइक मत करो, पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप लास्ट में वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप यहाँ समझो, देखो कम हो, ज़्यादा हो या अधिक हो, वे सब आपका होता है अंतर, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने माना कि मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्वेश्चन देखो, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, यदि 100 वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचते तो 110 में, ठीक है। और दूसरा दिया, यदि 10% हानि पर बेचा जाता, 10% हानि पर, तो 100 वाली वस्तु 90 में। तो पहले से हमें 80 रुपये कम मिलते, पहले से हमें 80 रुपये कम मिलते, या 80 रुपये कम में बेचा जाता। पहले आपने इसे बेचा था 110 में, कब? यदि आप इसे बेचते 10% लाभ पर तो इसे आप बेचते 110 में, और यदि आप इसे बेचते 10% हानि पर तो इसे आप बेचते 90 में। तो आप ये बताओ, पहले आप बेचते 110 में और आज से आप क्या बेचते हो? 90 में। तो पहले से 20 पॉइंट की क्या हुई हानि? 20 पॉइंट की, हमारे 20 पॉइंट है और उसने दिया है 80। 20 पॉइंट की वैल्यू 80, और यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 80 बटे 20, 20 चौक 80, 4 आ गया। 1 पॉइंट की वैल्यू 4, तो उसका क्रय मूल्य क्या आपका? 100 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू 400, तो उसका क्रय मूल्य है 400 रुपये। आंसर। क्वेश्चन एक बार और समझो, इसने बोला था कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा गया होता तो विक्रेता को 10% हानि होती। ठीक है, मशीन का क्रय मूल्य बताना। और ये मैंने आपको बता दिया, कम या ज़्यादा या अधिक, ये सब आपको क्या होता है? अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, या चाहो तो अब आप इसे सीधा देख लो। मैंने माना कि उसका जो सीपी है या फिर क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, यदि मैं उसे 10% लाभ पर बेचता तो मुझे 10 का लाभ होता। ठीक है, और यदि मैं उसे 10% हानि पर बेचता तो 10 की हानि होती। ठीक है, कितने का आ गया अंतर? बोलो, पहले 10 का लाभ है तो आज 10 की हानि, तो अंतर 20 का। ठीक है, अंतर 20 का। समझो, देखो ये प्लस 10 है आपका, माइनस और माइनस के 10, तो ये 10 प्लस के 10, क्योंकि माइनस माइनस के प्लस, ये आपका आ गया 20। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अंतर क्या है? 20 पॉइंट का, और उसने दिया है 80 का। गुना, बताएं क्या मैं उस मशीन का क्रय मूल्य, तो क्या हमारे 100 गुना 100, तो 20 चौक 80 और 100 गुना 4, 400, 400 रुपये। आंसर। तो उस मशीन का क्रय मूल्य 400 रुपये। आंसर। तो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ये आपका सेम ही है, चाहो तो आप ऐसा देख लो, चाहो तो आप ऐसा देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य बताना। ठीक है, कमीज का अंकित मूल्य मैंने माना 100 रुपये है, ये आपका इस बार अंकित मूल्य। ठीक है, यदि सबसे पहले इसे देता 7% बट्टे पर, ठीक है, तो इसे ये देता 93 में, क्योंकि 7% बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट। यदि 100 वाली वस्तु पर आप 7 की छूट देते तो आप उसे देते 93 में, और
यदि छूट होती है आपकी 9% की, यदि छूट होती है आपकी 9% की, तो आप उसे देते 91 में। पहले आपने उसे बेचा 93 में और आज उसे क्या बेचा 91 में, तो पहले से 2 रुपये कम या 2 रुपये की हानि, और इसने क्या बोला कि 15 रुपये कम, 2 पॉइंट की वैल्यू 15। इसका मतलब है कि उसे 2 रुपये कम मिलते हैं या 2 रुपये की हानि होती है या 2 रुपये कम का लाभ होता है, बात एक ही है। 2 पॉइंट की वैल्यू 15, क्योंकि हमारा अंतर 2 है, उसका 15 है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 15/2 गुना। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया जो दे रखा उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। उसने पूछा था उसका अंकित मूल्य है और हमारा क्या है अंकित मूल्य 100, तो गुना 100 काट दो। 50 15 पंजे 75, तो 750 रुपये आ गया आंसर, 750 रुपये। ठीक है, कमीज का जो अंकित मूल्य है 750 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताना। ये भी आपका सेम है। मैंने माना 100 रुपये है उसका क्रय मूल्य। यदि 15% लाभ पर उसे बेचे तो 100 वाली वस्तु 115 में, और यदि 17% लाभ पर बेचे तो 100 वाली 117 में। ठीक है, अंतर तुम्हें क्या आ गया 2 पॉइंट का। उसने बोला कि 2 पॉइंट की वैल्यू 3, हमारा अंतर 2 पॉइंट का, उसका अंतर है 3 रुपये का, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 3/2 गुना क्या पूछा क्रय मूल्य गुना 100, काट दो 2 से 50, 50 दिया 150 आंसर 150 रुपये। तो उस कमीज का क्रय मूल्य 150 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य बताना। सेम है ये भी आपका। देखो मैंने माना कि उसका लागत मूल्य 100 रुपये है, लागत मूल्य देखो सबसे पहले देता 16% लाभ पर, तो 100 वाली वस्तु 116 में देगा। ठीक है, और फिर लाभ आपका होता 20%, तो 100 वाली वस्तु 120 में। तो आपका अंतर क्या है 4 पॉइंट का, और उसका अंतर क्या है 10 रुपये। ठीक है भाई, मैंने आपसे पहले बोला ना कम हो ज़्यादा या अधिक, ये आपका अंतर होता है। आपका क्या है ज़्यादा 4 पॉइंट, और क्या उसका 10 रुपये। 1 पॉइंट की वैल्यू 10/4 गुना क्या पूछा लागत मूल्य, तो गुना 100 काट दो। 25 चौका 100, 25 दाम 250 रुपये, तो उसका लागत मूल्य है 250 रुपये आंसर। सारे सेम क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना। ये भी ऐसे देखो मैंने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्वेश्चन देखो सबसे पहले इसे बेचता है 8% लाभ पर, तो 100 वाली वस्तु 108 में। ठीक है, फिर 8% हानि पर। ठीक है, तो 100 वाली वस्तु 92 में। ठीक है, उसे 28 रुपये क्या मिलता है अधिक मिलता है। आप मुझे ये बताओ
पहले हमें क्या थे 108 और आज क्या है 92, तो हमारा अंतर क्या है बोलो 16 का। भाई आप ये बताओ यदि हम उसे हानि पे नहीं बेचते 8% पे, लाभ पर बेचते तो हमारा अंतर क्या आता 16 का। हमारा अंतर 16 का और उसका है 28 का। भाई एक बार क्वेश्चन समझ लो, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। भाई 100 वाली वस्तु को यदि हम 8% हानि पर बेचते तो क्या बेचते उसे 92 में, और यदि हानि पर नहीं बेचते हम बेचते उसे लाभ पर 8% पे तो 108 में बेचते। पहले हम उसे बेचते थे 92 में और आज उसे हम बेचते हैं 108 में, तो पहले से हमें 16 रुपये क्या मिलते हैं ज़्यादा, 16 रुपये या 16 पॉइंट। हमारे 16 पॉइंट की वैल्यू 28, यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 28/16 गुना उस वस्तु का क्रय मूल्य गुना 100। काट दो, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 रुपये आंसर। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 175 रुपये आंसर। बस आप इसे याद रखना, कम हो ज़्यादा हो या अधिक आप इसे बोल दो अंतर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। सीडी का क्रय मूल्य बताना। ठीक है, मैंने माना कि सीडी का क्रय मूल्य 100 रुपये है। यदि हम इसे 12.5% लाभ पर बेचते तो हम इसे क्या बेचते हैं 112.5 में, और यदि हम इसे बेचते 15% लाभ पर तो हम इसे क्या बेचते हैं 115 में। तो पहले से हमें 2.5 पॉइंट या 2.5 रुपये क्या मिलते हैं अधिक। हमारा अंतर 2.5 पॉइंट का और उसने दिया अंतर 10 का, क्योंकि देखो हमें तो मिलते पहले 112.5 और आज मिलता है हमें 115। ठीक है, तो पहले से हमें क्या मिलता है 2.5 पॉइंट अधिक। हमारा 2.5 पॉइंट की वैल्यू क्या 10, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 10/2.5 गुना क्या बताना सीडी का क्रय मूल्य, तो ये था आपका 100। तो काट दो, 2.5 चौका 10, तो 4 गुना 100 400 रुपये आंसर। तो उस सीडी का क्रय मूल्य था 400 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, और आपका इंपॉर्टेंट है। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, मैंने माना कि एक आम का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, और यदि मैं उसे 20% लाभ पर बेचूं तो मैं उसे क्या बेचूंगा 120 में। ये आपका विक्रय मूल्य प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार ये आपका। और यदि मैं उसे बेचूं 40% लाभ पर तो मैं उसे क्या बेचूंगा 140 में। ये आपका है दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य, ये आपका पहले के अनुसार। अब आप ये बताओ, पहले मैं उसे बेचता था 120 में और आज बेचता हूँ 140 में, तो कितने रुपए मैंने बढ़ा दिए 20, बढ़ा दिए 20। हमारा अंतर क्या 20 पॉइंट का और उसका अंतर है 1 का। उसने बोला देखो कि 1 रुपये कीमत बढ़ा के बेचे, इसका मतलब है बढ़ा रहा,
कम हो, ज़्यादा हो, वृद्धि हो, ह्रास हो, ये सब आपको क्या होता है अंतर। हमारा अंतर क्या 20 पॉइंट का, क्योंकि हमने क्या 20 पॉइंट बढ़ाया और उसने 1 रुपया, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 1/20 गुना। अब क्या पूछा उसने, प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य। आप ये बताओ, प्रथम स्थिति के अनुसार 100 वाली वस्तु हमने क्या बेची 20% लाभ पर, तो 120 में, तो प्रथम स्थिति के अनुसार उसका क्या था विक्रय मूल्य 120, तो गुना 120 काट दो, तो इसका आ गया 6 रुपये आंसर। प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का जो विक्रय मूल्य वो आपका है 6 रुपये। ठीक है, ये तो आपका था दूसरी स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो ये पूछा हमने बता दिया, ये आपका है विक्रय मूल्य प्रथम स्थिति के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका ये टाइप पूरा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।